हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 तारीख से आपके एग्ज़ाम है। आपके पास टाइम बहुत कम है और हमारे पास भी टाइम बहुत कम है क्वेश्चंस को लेके आना, आपको बताना। लेकिन अभी हम सिर्फ 2 अंक के नंबर की तैयारी कर रहे हैं और मुझे जहाँ तक पता है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इन्हें नोट भी करते जा रहे होंगे। नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ आप वीडियो देखोगे, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगी। आपको अगर पढ़ना है, याद रखना है तो आपको नोट्स बनाना होगा। आपको वीडियो सिर्फ समझने के लिए देखना है। तो आइए अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की और ये सारे क्वेश्चंस भी 2 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिक सलन से आप क्या समझते हैं। ये बेटा क्वेश्चन जो है ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है हमारा। मोस्ट टाइप की क्वेश्चन है कि त्रिक सलन से आप क्या समझते हैं। तो बेटा ध्यान देना कि त्रिक सलन आवृत बीजी में। अब बेटा यह याद रखना कि त्रिक सलन जो होता है वो पौधों में होता है। किस में होता है बेटा? पौधों में होता है। और पौधे कौन से होते हैं? जो आवृत बीजी प्रकार के पौधे होते हैं, आवृत बीजी। तो जो त्रिक सलन है वो आवृत बीजी में प्रदर्शित होने वाली परिघटना है। त्रिक सलन क्या है बेटा? आवृत बीजी में प्रदर्शित होने वाली एक परिघटना है जिसमें क्या है बेटा? जिसमें दूसरा नरयुग्मक जो होता है, 2 नरयुग्मक होते हैं। पहला नरयुग्मक की क्रिया अलग होती है और दूसरे नरयुग्मक की क्रिया अलग होती है। तो हम पहले नरयुग्मक की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे नरयुग्मक की बात कर रहे हैं। तो जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो क्या करता है बेटा? भ्रूणकोश में उपस्थित द्विगुणित केंद्रक को निषेचित करके, बेटा याद रखना कि भ्रूणकोश में उपस्थित द्विगुणित केंद्रक को निषेचित करके त्रिगुणित बना देता है। और त्रिगुणित बना देता है तो यही क्रिया क्या कहलाती है? त्रिक सलन कहलाती है। बेटा ध्यान देना क्या बोला हमने कि भ्रूणकोश में उपस्थित द्विगुणित केंद्रक, भ्रूणकोश में उपस्थित द्विगुणित केंद्रक को निषेचित करके त्रिगुणित बना देता है। त्रिगुणित बना देता है तो यही क्रिया क्या कहलाती है? त्रिक सलन कहलाती है। याद रखना कि एक नरयुग्मक होता है वो क्या करता है कि भ्रूणकोश में उपस्थित द्विगुणित केंद्रक को निषेचित करके त्रिगुणित बना देता है। मतलब किसी द्विगुणित केंद्रक का त्रिगुणित होना, द्विगुणित केंद्रक का त्रिगुणित होना ही क्या कहलाता है? त्रिक सलन कहलाता है। याद रखना इसको, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, ये आता भी है एग्जाम में। हो सकता है कि आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम में आ जाए और मान लो अगर अर्धवार्षिक एग्जाम में नहीं आया तो हो सकता है कि वार्षिक एग्जाम में आ जाए। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? एक डीएनए होता है और एक क्या होता है बेटा? आरएनए होता है। अब नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो अगर हम बात करें एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिन, थाइमिन, ये सब क्या बेटा? ये नाइट्रोजन क्षार है। ये सारे क्या है बेटा? नाइट्रोजन क्षार है। लेकिन आरएनए में कुछ अलग नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं और डीएनए में अलग। पर सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क होता है नाइट्रोजन क्षार में। अगर हम विशेष रूप से बात करें तो जो डीएनए जो होता है उसमें थाइमिन पाया जाता है। कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाएगा? सभी के साथ थाइमिन। और जो आरएनए होता है उसमें एडिनिन के सामने कौन पाया जाएगा? यूरेसिन। सिर्फ यही अंतर होता है, एक ही नाइट्रोजन क्षार का अंतर होता है। और नाइट्रोजन क्षार अगर हम देखें इसमें कि आरएनए में प्यूरिन व पिरिमिडिन प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। अगर हम देखें कि नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं तो नाइट्रोजन क्षार बेटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ये भी याद रखना, परीक्षा में आप पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। तो वही बोल रहा है ये कि आरएनए में प्यूरिन व पिरिमिडिन प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो प्यूरिन जो आता है उसके अंदर एक एडिनिन व ग्वानिन नाइट्रोजन क्षार होता है। ये 2 होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन के अंदर होते हैं। और पिरिमिडिन में अंदर बेटा जो आता है वो आता है साइटोसिन और यूरेसिन। ये 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडिन में पाए जाते हैं। और एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिन मिलके ही आरएनए की संरचना को बनाते हैं। तो बेटा ये आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि प्रसव क्या है। अब प्रसव की हम बात करें, जब गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है, जब 9 माह की जो गर्भावस्था पूर्ण होती है उसके बाद जो बच्चे का जो जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होना ही क्या कहलाता है? प्रसव अवस्था कहलाता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि गर्भ की अवधि के पूरे होने पर, अब गर्भ की अवधि वही मैंने बोला 9 मंथ पूरे होने के बाद, गर्भ की अवधि पूरा हो जाने पर गर्भाशय भित्ति में तीव्र संकुचनों के कारण शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। गर्भ की अवधि जब पूरी होती है तो गर्भाशय की भित्ति में तीव्र संकुचनों के कारण, मतलब एक
तेज दर्द होता है। तेज दर्द होने के कारण क्या होता है, शिशु का योनि मार्ग से बाहर ही आना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। और प्रसव एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है, ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं प्रसव एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, तो प्रसव एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है। तो प्रसव क्या है, ये वाला क्वेश्चन था। अब अगला है सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। सहलग्नता का मतलब क्या होता है बेटा, एक साथ रहना, एक साथ रहना। सबसे अच्छा उदाहरण है सहलग्नता का मधुमक्खी। मधुमक्खी एक ही छत्ते के अंदर रहती है, तो जीनों का एक ही जीनों का समूह उसके अंदर होता है, तो वही क्या उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मधुमक्खी का सहलग्नता। मतलब एक ही जीनों का, एक ही प्रकार के जीनों का एक ही जगह पर रहना ही क्या कहलाता है, सहलग्नता। तो क्या है कि जीनों के साथ साथ रहना तथा युग्मक जनन के क्रम में, जीनों के साथ साथ रहना तथा युग्मक जनन के क्रम में एक युग्मक के साथ साथ वंशानुगत होने की क्रिया क्या कहलाती है, सहलग्नता कहलाती है। वंशानुगत होने की क्रिया, वंशानुगत बता बेटा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया मधुमक्खी जैसे जो आता है वो सहलग्नता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब उसमें 3 कैटेगरी रहती है, एक होती है रानी मक्खी, एक होता है सैनिक और एक होता है नर ड्रोन। जो रानी मक्खी होती है और नर ड्रोन का काम सिर्फ जनन करना है, और जो श्रमिक जो रहते हैं उनका काम होता है काम करना, परागकणों को लाना और छत्ते का निर्माण करना। तो बेटा ये क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलना। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।